गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SRK कोचिंग में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं और उन क्वेश्चनों में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8 पॉइंट से 5वां पार्ट सॉल्व किया है पहले का। अब इसमें जो है एक्सरसाइज में जो और अच्छा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है अभी आपको हम बताते हैं। इसको पहले साफ करते हैं। बेटा बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया यदि tan a + b = √3। बेटा क्या कहा गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा। tan a + b = √3 ये दिया, ठीक बेटा। और दिया हुआ tan a - b tan a - b = 1/√3। बेटा पूरा क्वेश्चन लगेगा किस पर? हम आपको बताते चलें कि पिछले ये एक्सरसाइज जो चल रही है किस पर डिपेंड करती है? तो तालिका पर, मान पर, 0 से 90 तक के जो मान है उस पर ये भी क्वेश्चन लगने वाला। कैसे जानिए। और देखो बेटा ध्यान से समझो क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। मान लो एग्जाम में आपको मिल गया ये tan a + b। अब आपको क्या करना है? अब आपको यहाँ से हम एक चीज और आपको बताते चले बेटा, देखो ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं लिखा हुआ sin a, क्या लिखा? sin a लिखा और = लिखा sin v। तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, सेम त्रिकोणमितीय अनुपात है कि नहीं है, लेकिन क्या फर्क है? कोण बदले हुए, कोण बदले हुए हैं। एक के साथ ए है, दूसरे के साथ में बी है। तो हमेशा याद रखना जिसके त्रिकोणमितीय अनुपात सेम होते हैं, इनके त्रिकोणमितीय अनुपात सेम होते हैं, तो उनके कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। आगे बस में वही चीज यहाँ लागू होने वाली है, समझिए। tan a + b दिया इक्वल टू कितना है? √3। यहाँ क्या है? tan है, यहाँ भी tan लाना है। कैसे लाएंगे वो समझना है। √3 दिया। अब आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि √3 tan में किसका मान होता है? tan 60 का होता है। गुड, किसका होता है? tan 60 का मान होता है। तो देखो दोनों तो tan बन गया कि नहीं बन गया? अभी हमने आपको बताया कि सेम होंगे तो क्या होंगे? इनके कोण इक्वल हो जाते हैं। तो देखो इसका कोण a + b, इसका कोण √60 इक्वल होगा कि नहीं होगा? यहाँ से बेटा क्या हुआ? यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल गया। क्या मिल गया? एक इक्वेशन मिल गया, समीकरण मिल गया। ठीक बेटा। और आगे देखिए बेटा, आगे देखिए tan a - b = कितना है बेटा? tan a - b = कितना? 1/√3। 1/√3 बेटा किसका वैल्यू होता है? tan 30 का होता है। गुड, tan 30 का होता है। और देखो दो हमने अभी बता दिया, नहीं बता दिया आपको? तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो कैसे आ गए? सेम आ गए। तो इनके कोण कैसे होंगे? आपस में बराबर। तो a - b = कितना बेटा? 30। इक्वेशन नंबर 6। अब आपको पता है कि आप लोग हमने रिवीजन लगवाया दो चर रैखिक का, दो चर रैखिक का। कौन सी विधियां? बीजगुणन, प्रतिस्थापन, विलोपन। आप जो चाहो लगाओ, हम इसमें लगाएंगे विलोपन विधि। क्या लगाएंगे? तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ना लिखो विलोपन, सीधे सीधे लिख दो। ठीक है। तो देखो क्या है? a + b = कितना बेटा? 60। और a - b = कितना? 30। ठीक। देखो बेटा चिन्ह भी सेम होना चाहिए और साथ में विपरीत चिन्ह भी होना चाहिए। दोनों बातें हैं, दोनों बातें हैं। तो देखो ये प्लस से माइनस कट गया, प्लस का a प्लस के बोलो कितना होगा? 2a। बोलो कितना हो जाएगा? 60 प्लस का 30 प्लस का कितना? 90 बेटा। 60 30 90। ए निकालो कितना आ जाएगा? 90/2। 2 1 2 2 दूना 4, सॉरी 2 4 8 2 5 10। बोलो ए कितना आ गया? आपको मिल गया ए का मान कितना? 45। ये मान कहाँ रखना है? उठाना है और बिठा देना कहाँ? समीकरण 1 या 2 किसी में भी एक में। ठीक। हमने क्या लिखा है यहाँ पे? क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 1 में हम मान रखेंगे जाके। तो जो a + b है क्या है बेटा? देखो a + b, a का मान कितना? 45। तो आ गया यहाँ 45 प्लस b आ गया = कितना? 60। ठीक। 45 का पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर आएगा, प्लस का 45 है, पक्षांतर पे माइनस का हो जाएगा। तो b = 60 माइनस का 45। तो बेटा घटाए फिटाएंगे तो कितना बचेगा? 60 में से 45 को घटा दीजिए तो आपका बचेगा यहाँ 15। कितना बचेगा? तो आपको मिल गया कोण ए और कोण बी, दोनों चीजें आपको फाइंड आउट हो गई। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। और साथ साथ में ये भी कहा गया था कि a + b
का मान जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से, ये 90 के इक्वल या 90 से छोटा। इसमें एक कंडीशन लागू की गई थी बेटा, वो ये थी कि स्मॉल वन मेरा a प्लस बी ग्रेटर देन 0, मतलब a प्लस बी का जो योग किया जाए वो 0 से बड़ा होना चाहिए, और अगर उनका छोटे बड़े की बात करें इससे बड़ा होना चाहिए 0 से, और 90 से छोटा होना चाहिए या 90 के बराबर होना चाहिए। तो वो भी आप देख सकते हो। यहाँ कितना बेटा 45, ये कितना 15। अगर आप a प्लस बी करेंगे कितना a प्लस बी, तो a 45 और b है आपका 15, इनको जोड़ो तो बोलो कितना आएगा, बोलो 0 और 90 के बीच आया कि नहीं आया, 0 से बड़ा है 90 से छोटा है। अगर बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये भी आपसे कहा गया था। ठीक है, उम्मीद है बेटा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो